नमस्कार, विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत है। जो मैंने कल वादा किया था आपसे कि 9th क्लास का जो स्कूल में पूछा गया था उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज स्टार्ट होने वाला है, देख लीजिए। आपका कोड नंबर, विषय का कोड है 110। मैथ में 80 क्वेश्चन है, कल के बारे में बता चुके हैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बोला जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना? देख कर बोलिए, बताइए क्या होगा। 9th का ही है ना? चलिए बोलिए, ये शांत है या अशांत? चलिए बोलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बताइएगा। शांत दशमलव किसको कहते हैं? बोलिए, शांत दशमलव किसको कहते हैं? शांत शांत दशमलव उसको कहते हैं जिसके बट्टे में, याद रखिए, जिसके बट्टे में कितना आ जाए? 2 आ जाए, बिना हल के, ये याद रखिएगा। जिसके हर में 2 आ जाए, या केवल 5 आ जाए, या इनमें से दोनों आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखिएगा, इसको हम तोड़ते हैं तो 8 चौके 32, 32 और एक 33, 32 और एक 33। तो एक बात बताइएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। 8 चौके 32, सॉरी, 8 चौके 32 और एक 33। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 33/8। पक्का है कच्चा? तो अब बताइएगा, इसके बट्टे में देखिए, इसको हर को तोड़िएगा। अब भाग नहीं देने लग जाना है कि 8 से भाग देने लगे, ऐसा नहीं है। इसको बट्टे में तोड़िएगा। क्या करिएगा? बट्टा को इसको तोड़िएगा, फ्रैक्शन करिएगा ऐसे करके। सॉरी, फ्रैक्शन नहीं, मतलब अभाज्य गुणनखंड करिएगा। 2 से कितना आया? 4। 2 से कितना आएगा? 2। और 2 से कितना आएगा? 1। क्या क्या केवल और केवल 2 की घात मिला या नहीं? 2 के सर पे 3 है ना? क्या केवल और केवल 2 की घात मिला? तो हम अभी बताए हैं कि केवल हर को देखना है। किसको देखना है? हर को। अगर हर को देखे, 2 के घात मिला, या फिर 5 का घात मिला, या फिर दोनों मिले, 2 और 5 दोनों मिले, यानी इतना चीज मिलेगा तो डायरेक्ट हम मार सकते हैं शांत है कि अशांत। शांत। अगर इसके अलावा मान लीजिए 2 की जगह 3 भी आ जाए तो शांत है कि अशांत? अशांत। याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन बताइए, शांत होगा या अशांत होगा? तो इसका दशमलव रेकरिंग का हो जाएगा शांत। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। नहीं तो फिर ऐसे आप कर सकते हैं कि 8 से भाग देना है। 8 चौके 32 और एक 33, 33 में भाग दीजिए। 8 चौके कितना हो जाएगा? 32। और यहाँ एक दशमलव, यहाँ क्या बचेगा? 0। तो 1, 8 और 2, दशमलव दिया हुआ है तो एक लड्डू डाल सकते हैं ना। 0। 8 दूना 16, 16। अब बताइएगा, यहाँ कितना हो गया? 4। एक फिर डाल सकते हैं। 8 पचे 40, ऐसे कैसे हो रहा है? 8 पचे 40। क्या ये कट गया कि नहीं कटा? तो कट गया तो शांत। पूरा पूरा अगर कट जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? शांत। क्या किन्हीं को दिक्कत है? पक्का है कच्चा? पहला नंबर हम क्वेश्चन कराए अभी ना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बताइए, इसको जल्दी से बताइए। आप लोग भी बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? बताइए जल्दी से। देखिए क्या बोल रहा है। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है? आप पढ़े थे कि पाई का हम डिफिनेशन लिखवाए थे। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना होता है? 22/7। दिख रहा है ना? देखिए तो, पाई का मान कितना होता है? 22/7। लेकिन याद रखिएगा, ई ऊपर वाला को बोलते हैं परिधि। ऐसे क्यों? ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? परिधि। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे? व्यास। तो यानी, अब आप बताइए, पाई किसको कहते हैं? तो परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोला जाता है? पाई। पाई किसे कहते हैं? परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। क्या इतना डाउट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए आप।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए तीसरे की ओर। देखिए इसमें क्या है कि जब भी आपको ऐसे मिलेगा रेकरिंग, इसको क्या बोलते हैं? रेकरिंग, या हिंदी में बोलते हैं बार। तो जैसे मेरे प्यारे दोस्त 0.6 पे ऐसे बार है, इसका मतलब यही है ना? तो बताइएगा, ऐसे इसको लिख सकते हैं? हम याद करा रहे हैं, जो हम थ्योरी दे चुके हैं, पूरा लिख दीजिए। याद आ रहा है? पूरा इसको क्या करिए, लिख दीजिए। और पूरा लिखने के बाद बट्टा डालिएगा। और कै गो पर अंक पे बार है? तो कै गो 9, एक और 9। और दशमलव के बाद कोई भी ऐसा अंक है जो बार नहीं है? जो ऐसा है नहीं ना, तो कुछ नहीं करेंगे। अब बताइए, इसको काट दीजिए। कितना से काटिएगा? 2 से काटिए। 2 से क्या बार में कटेगा? 3 बार में। जितना से ऊपर उतना ही से नीचे काटना है। तो 2 से आप काटिएगा तो कितना बार में? 3 बार में। और 2 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा नहीं। तो हम क्या मेरे प्यारे दोस्त 2 से काट सकते हैं? तो कितना से काटेंगे? 3 से। बहुत बढ़िया। कितना से काटेंगे? तो 3 से काटेंगे तो ये कै बार में कटेगा? 2 बार में। 3 का पहाड़ा ऊपर भी और 3 का पहाड़ा नीचे भी। तो 3 से इसको काट दीजिए। 3 तरीके 9। ऊपर क्या बचा मेरे प्यारे दोस्त? 2। और नीचे क्या बचा? 3। क्या यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? या डाउट कोई के है? बताइए जल्दी जल्दी से। क्या ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। इसमें टिक नहीं किए थे, इसमें ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। और इसमें कौन सा था? हाँ, टिक कर चुके हैं। चलिए आ जाइए। अब क्यों, हाँ, ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, देखिए। जस्ट, अब बताइए, इसको हम अभी जस्ट बताएं, क्या बताए हैं? पूरा लिख लीजिए। क्या बताए हैं? पूरा लिख लीजिए। पूरा आप समझिए ना कि ये बार जो दिख रहा है ना आपको, बार नहीं है, समझिए कि नहीं है, दशमलव भी नहीं है। तो कितना है? तो आप कहिएगा 16 है। अब बताइएगा कौन पे नहीं है बार? इस पे नहीं है, तो इस पे घटा लेना है। याद आ रहा है? और कै गो पे बार है? दशमलव के बाद चेक करना है कि पहले बाद? तो दशमलव के बाद कै गो पे है? तो कै गो 9, एगो 9। और दशमलव के बाद बताइए ऐसा कोई अंक है जिस पे नहीं है? तो ई जस का तो सही से ना रहेगा, बैठेगा नहीं। अब बताइए 16 में से एक गया तो कितना हो जाएगा? 15। और ये 9 जस का 10। अब बताइए 3 से कितना बार में कटेगा? इसको काट दीजिए। आप कहिएगा कि 2 से काट के देखिए, कटेगा नहीं। 3 से कटेगा। 3 से ऊपर काटिएगा तो कितना बार में? 5 बार में। 3 से नीचे काटिएगा तो क्या मेरे प्यारे दोस्त? 5/3। क्या ये आंसर है? कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन ए का। समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग कितना क्वेश्चन पढ़ चुके हैं? 4 क्वेश्चन। चारों क्वेश्चन बेहतरीन था। समझ में आ रहा है? चल अगला आ जाओ। क्वेश्चन नंबर क्या वहाँ? 5वां। चलिए बताइएगा। 5 बताइएगा। अभी हम बताए थे कि शांत और अशांत के बारे में कैसे पता करते हैं। अभी जस्ट बताया था ना। बताइए, इसको भाग दे के चेक करेंगे तब तो आपको हालत खराब कर देगा। नहीं खराब कर देगा? अगर मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम भाग इसको 80 से भाग देने लगे 19 में, और चेक करेंगे कि कटता है कि नहीं कटता है, तो क्या हालत खराब कर देगा कि नहीं? कर देगा। तो लेकिन हम अभी जस्ट बताए थे, किसको देखना है? हर को। किसको देखना है? किसको देखना है? आप हर को देखिए। अब हर को देखना है तो देखिए, हर को देखिए। हर को अगर देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले हर को देखिए बस। अब एक बात बताइएगा, यहीं से हम डिफाइन कर देते हैं। क्या मेरे प्यारे दोस्त इसमें 2 आएगा? अगर अभाज्य गुणनखंड लगाएंगे तो क्या इसमें 2 आएगा? अरे नहीं समझ में आ रहा है? जैसे 12 को आप तोड़िएगा ना ऐसे, 2 से क्या बार में? 6। 2 से क्या बार में? 3। और 3 से क्या बार में? 1। अब एक बात बताइएगा कि जब हम ऐसे लिखे, लिखने के बाद अब बताइए ऊपर में 3 है कि कटेगा कोई से? नहीं ना। तो क्या इसमें 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये शांत होगा कि अशांत? शांत। अशांत। बहुत बढ़िया। ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। अब बताइए इसमें 5 भी आएगा, और क्या आएगा? 7 आएगा। क्या इसे होगा ना? ये मेरा आंसर हो सकता है? नहीं, बिना बनाए हुए आंसर मारना है। अब बताइए इसमें 2 हो सकता है? 2 से लगाएंगे। 3 से भी लग रहा है ना? तो यानी 3 भी आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ना 3। तो क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? तो आपके सामने कौन क्या ऑप्शन था? 4 गो ऑप्शन था। आप 3 गो तो काट चुके हैं। क्या गो बचा? बस यही आपका हो जाएगा। कौन सा नंबर है? समझ में आया? इसको नहीं विश्वास है तो 80 को ऐसे टुकड़ा करके देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड को कर लीजिए प्राइम फैक्टर। हो जाएगा ना?
अब आप बताइए कि मजा आ रहा है कि नहीं? बेहतरीन आ रहा होगा मजा। क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए इसको हम समझा चुके हैं, ये 10th क्लास में भी आता है कि कौन सा दशमलव शांत है और कौन सा दशमलव अशांत। बताइए जल्दी से। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑनलाइन में है तो ऑनलाइन में खाली, ऐसा नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं जो जहाँ मर्जी। तो आपका आंसर हो गया, 5 तक हो गया। अब आ जाइए, हम लोग कहना चलते हैं छठा नंबर की ना। क्या सही लग रहा है ना? आ जाइए क्वेश्चन नंबर, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एफ एक्स, देखिए एफ एक्स का मान कितना है? एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है? हम आपको एक चीज बताए थे, एक चीज बताए थे कि मेरे प्यारे दोस्त अगर यहाँ एम लिखल है ना तो यहाँ भी एम लिखल होगा, याद आ रहा है? यहाँ अगर एन लिखा हुआ है ना तो यहाँ भी एन लिखा हुआ, यहाँ अगर वाई लिखा हुआ है ना तो यहाँ भी वाई लिखा। क्या पक्का है कच्चा? बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, यहाँ आप गौर से देखिए कि एक्स लिखा हुआ है, तो यानी एक्स के टर्म में हो गए। तो एफ एक्स भाग देना है कितना से, और क्या निकालना है आपको? तो हम बताए थे कि शेष निकालने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है, याद आ रहा है? शेष निकालने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है, भाग देने का जरूरत नहीं है। कैसे निकालते थे शेष? शेष कैसे निकालते थे? आप क्या करिए, इसको शेष निकालने के क्रम में क्या करना है कि जितना से भाग देना है ना उतना बराबर का रख दीजिए जीरो, याद आ रहा है? एक्स प्लस वन इक्वल टू का रख दीजिए जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या रख दीजिए जीरो। रख सकते हैं ना? चलिए देखिए, एक्स प्लस वन इक्वल टू रख दीजिए जीरो। जितना से भाग देना है, या एक्स बराबर ही प्लस में वन है तो उधर जाके क्या में बदल जाएगा? माइनस में। यहाँ तक तो कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है? क्योंकि हम लोग धीरे धीरे करेंगे, एक दिन में 10 क्वेश्चन हो 20 क्वेश्चन हो उससे लेना देना नहीं है। बस ऐसा नहीं है कि 80 क्वेश्चन एक ही दिन में लेके बैठ गए, आराम से सीख लीजिए। एक्स बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? -1। एक्स बराबर कितना आ गया? तो अब बताइए, एक्स बराबर जब -1 आ गया तो अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे कि यहाँ जो रखिएगा वहाँ इसमें भी रखना होगा। तो यहाँ पे क्या रखें? माइनस। तो यहाँ एक्स की जगह क्या रख दीजिए? -1। एक्स का जगह क्या रख दीजिए? तो यहाँ एक्स कै गो है? 3 गो। एक्स कै गो है? तो -1 का ऐसे करके क्यों रख सकते हैं? प्लस है तो 3 है तो क्या एक्स के जगह -1 रख सकते हैं? और इस सर पे इसके है 2 तो 2 लिख दिए। अब यहाँ बताइएगा, प्लस 3 जस का 10 गुना है तो एक्स का मान कितना रख सकते हैं? तो आप कहिएगा -1, और +1 अलग से, इसमें एक्स नहीं है, इसमें एक्स नहीं है। तो जब इसमें एक्स नहीं है तो जस का तस हो गया ऐसे। अब बताइएगा, माइनस के कितना मतलब ऑड नंबर है ना, ऊपर में ऑड नंबर, घात है ऑड, तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा? और एक का कितना बार कर लीजिएगा कितना आएगा, मतलब घात। माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस प्लस से होना है, 3 जस के। अब बोलिएगा प्लस माइनस 3 एकम, और ये +1 जस का। अब बताइएगा, +3 यहाँ, +3 सॉरी -3 यहाँ। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ई से ही कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोलिए, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अच्छा, ई 1 कोची में है, अब यहाँ 1 कोची में है, तो क्या ई वाला भी कट जाएगा? तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है? देख लीजिए, बी समझ में आ गया? ई वाला क्वेश्चन समझ में आया? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि शेष निकालना है, क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। तो शेषफल जब भी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम? जितना से भाग देना है उतना बराबर क्या रख देंगे? जीरो। जितना से भाग देना है उतना बराबर क्या रख देंगे? जीरो। हंसी आ रहा है? हंस रहा हो? काहे रोक के रखे? चलिए देखिए ना ना, हंसी रोकना नहीं है, क्योंकि अगर क्लास में 1 घंटा का क्लास है, सुनिए, 1 घंटा का अगर क्लास है, ए रूही सुनिए ना, 1 घंटा के मान लीजिए क्लास है, तो क्या होगा?
10-10 मिनट पे जोर जोर से ठाका मारिए। अगर नहीं मारिएगा मजा नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, एकदम हंसना जरूरी है। मान लीजिए खुल मान लीजिए खुल के आप हंस नहीं पा रहे हैं, ओए बाबू लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, अगर खुल के आप नहीं हंस पा रहे हैं, आ जा अब आगे। अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, कितना से भाग देना है, कितना से भाग देना है, x माइनस एस से कितना से भाग देना है। अब क्या निकालना है आपको, तो अभी जस्ट हम बताए थे कि शेषफल निकालने के लिए क्या करना है, जितना से भाग देना है उतना बराबर 0, जितना से भाग देना है उतना बराबर। तो मेरे प्यारे दोस्त कितना से बोल रहा है भाग देने के लिए, x माइनस, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइन बराबर सॉरी x माइनस ए इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में तो उधर गया तो x का मान कितना बैठाएंगे, x का मान कितना बैठाएंगे, x का मान कितना बैठाएंगे, तो x का जगह a रख दीजिए, क्या रख दीजिए, तो यहाँ x हट जाएगा, तो क्या बैठ जाएगा, a के सर पे 3, माइनस है तो यहाँ a जस का एक x की जगह a बैठ जाएगा, तो यहाँ x बार बैठेगा ना ऐसा, प्लस है तो, और 2 जस के, और x का जगह कितना बैठा देंगे, -1, माइनस ए प्लस है ना, केवल प्लस में, यहाँ देखिए वो पिछला वाला क्वेश्चन के लिए था, यहाँ हो गया, अरे माइनस ए। अब बताइएगा ये ए का क्यू तो जस का तस रहेगा ए क्यू, और ए वाला टकराएगा इससे, गुना होगा ना, तो माइनस में ए क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये गुना में है तो +2 होगा कि नहीं होगा 2a, और ये माइनस में ए होगा, क्या इससे इसे काट दो, कर दें। अब बताइए 2 गो ए में से एगो ए घट गया, कै गो ए बचेगा, कै गो ए बचेगा, एगो ए, यही आपका हो जाएगा जी आंसर। तो एगो ए कौन में है, ऑप्शन नंबर बी। समझा पा रहे हैं, बढ़िया नहीं लग रहा है, बहुत बढ़िया, ताली कहना हो जाए, कितना ताली। चल आजा, अगला क्वेश्चन आइए, देखिए बताइएगा, बोलिए, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होता है, मूल, तो इसमें तो आपको फंसने का जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, आ जा अगला। हाँ देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा नियामक या निर्देशांक, नियामक मिलेगा या निर्देशांक बोलेगा, या कहीं कहीं ऐसे करके ओ डाल के ऐसे भी चिन्ह मिलेगा आपको ऐसे, क्या कोई दिक्कत है, इस सब का मान एक ही होता है, ठीक। आ जाइए, इसको बताइएगा, बताइएगा जल्दी इसको। एक कार्तीय तल है, कौन सा तल है, कार्तीय तल है, एक कार्तीय तल है, रेड बढ़िया से पसंद आता है व्हाइट पे, की वजह से लेते, वह बिंदु जहां एक्स अक्ष वाई अक्ष परस्पर एक दूसरे को काटता है। अब बताइए, एक्स मान लीजिए ई है, और वाई मान लीजिए ई है, एक दूसरे को कौन बिंदु पे काटता है, बस इसका आंसर तो यही झलक रहा है तब, एक्स। अच्छा एक बात बताइएगा, सोया हुआ अक्ष का नाम, एक्स अक्ष, मतलब जमीन, सोया हुआ है तो जमीन के समांतर बना रहा है, तो एक्स अक्ष की वाई अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष के नाम वाई, सोया हुआ अक्ष के नाम, आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि जमीन धरती के समांतर अक्ष जो है उसका नाम बताइए, तो कौन अक्ष, और ऊर्ध्वाधर अक्ष का नाम, और जहां एक दूसरे को काटेगा उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्यों दिक्कत है, और यहाँ से ये भी याद आ रहा होगा आपको कि पहला चतुर्थांश ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, और चौथा ये। क्या पक्का है अच्छा, अब जहाँ चिन्ह आएगा ना तो हम बताएंगे कि चिन्ह का, चल आगे आ जा, हाँ आइए गया, एक से एक चलो देखिए, देखिए जी थोड़ा सा, देखिए
ठीक है बी। देखते हैं, चारों के बारे में हम डिस्कस कर देते हैं ना। देखिएगा ये टोपी, यहाँ देखा, इसको मेरे इसको मेरे प्यारे दोस्त कौन सा चतुर्थांश बोलते हैं? प्रथम। इसको क्या बोलते हैं? और इसको पहला के चिन्ह आपको याद है, प्लस प्लस, यानी कहने का मतलब पहला एक्स अक्ष प्लस वाई अक्ष भी। और एगो ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे? कि इसके जस्ट विपरीत माइनस, ये वाला भी माइनस, ये वाला भी। क्या डाउट क्लियर है? और दूसरा वाला याद होगा, माइनस प्लस। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब इसको प्लस, अपोजिट इसको कर देना। अब बताइएगा, एक पहले कौन सा चिन्ह है मेरे प्यारे दोस्त? पहले कौन सा चिन्ह है? तो माइनस हो गया। पक्का है कच्चा? सही बता रहे हैं ना? गलत नहीं ना पढ़ा रहे थे? चलो देखो, और प्लस, अब इसका कुछ नहीं तो कुछ ही है, प्लस है। क्या ये चीज किस में दिख रहा है आपको? द्वितीय ना? तो द्वितीय को ढूंढिए, ऑप्शन नंबर सही है। लग रहा था ना। आगे चले, मजा आ रहा है ना? चल आगे आप लोग के साउंड जाएगा जाएगा, ये रिमोटवा में बैटरी है ना। आगे आ जाइए, देखिएगा बाबू, देखिए। पहले पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो रेखाएं एक रेखा के समांतर हो, दो गो रेखा है और एक रेखा है, क्या है? मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं ऐसे, दो रेखा है, एगो ई रेखा है, एक ठो ई रेखा है। यदि दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, एक दो गो रेखा है, इसको मान लीजिए समांतर है इसको, तो एक बात बताइए, इसमें क्या आप कह सकते हैं कि सब समांतर होगा आपस में? तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? हो गया। नहीं, समांतर बराबर सेम कैसे हो जाता है? नहीं आया? मान लीजिए आप धरती पे सोए हुए हैं, मान लीजिए कुछ धरती पर आप, और एक बार कोई लड़का छत पे सोया हुआ है, एक बार कोई लड़का जो है से दूतल्ला पे सोया हुआ है। अब बताइए, तीनों लड़कन ऐसे सुतल है, एगो ई कहाँ है? जमीन पे आप है, और ये पहला तल्ला पर ही है, और ये दूसरा तल्ला पर है। अब बताइए, तीनों लड़का आपस में बात करेगा, कहेगा ना कि हमने तीनों तो समांतर है। बड़ा छोटा वो मैटर नहीं है, यहाँ समांतर कहेगा कि बराबर कहेगा, कि समांतर और बराबर दोनों, कोई जरूरी है कि दोनों रेखा बराबर ही होगा? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। हाँ, आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए बनाइए, एक आध मिनट, एक आध मिनट आप भी बनाइए। चलिए बनाइए जल्दी। हंसने के लिए मतलब रोक रोक है ना? चलो देखा, क्लीन पता चल रहा है ना? चलो देखो, एकदम ललके से बनाएंगे। आओ थोड़ा बड़ा कर दें ना, इतना से पता चल रहा है। चलिए देखिए, हाँ पता चल अच्छा लगेगा। देखिए, हम हम जिस लाइन को फोकस करेंगे निखिल, हम जिस लाइन को फोकस करेंगे उस लाइन को केवल देखिएगा, और कोई लाइन को देखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जिस लाइन को हम फोकस करें, देखिएगा, एक ठो ई लाइन है और एक ठो ए लाइन है। इसको गौर से देखिए आप, ये दोनों लाइन को, और क्या ये समांतर है? ये दोनों लाइन जो है समांतर रेखा है, और ये एक प्रकार से तिर्यक रेखा काटा। तो तिर्यक रेखा काटा मेरे प्यारे दोस्त, तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है? वाह, आप तो बहुत बुद्धिमान निकले। तो आपको हम बताइए, यहाँ ई ई वाला कितना होगा? तो आप कहिएगा सर जी, ई वाला कितना होगा?
इन दोनों का जोड़ के 180 आना चाहिए। तो 180 डिग्री में से 135 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। घटाने के बाद ये कितना आएगा बताइएगा, घटाओ। हमारा तो नहीं आता है, घटाओ आप बताइए जल्दी। 45 आ जाएगा, झूठ ना बोला है। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे प्यारे दोस्त कितना डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत है? आप इक्वेशन को पढ़िएगा जब तक, देख लीजिए ए बी पार्लेल है सी डी के, ए बी पार्लेल है सी डी के, सब दिया हुआ है। ए बी और सी डी और ई एफ इस प्रकार है कि कौन एंगल के नाम दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम पिक्चर में आ गए यहाँ पे। अब बताइएगा, जिस जिस लाइन को हम बोलेंगे उसको लाइन को देखिएगा, बोलिए। अब इसको देखिए एक बार, इसको देखिए और इसको देखिए, दिख पा रहे हैं क्या ये दोनों मेरे प्यार दोस्त समांतर है? ये तिर्यक रेखा काटा कि नहीं काटा? तो अब एक बात बताइए, हमको इस एंगल चाहिए, हमको हमको देखिए, हम मेरे से क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ई एंगल के बारे में कैसे हम निकाल सकते हैं, बताइए कितना होगा? आप कहिएगा सर जी जितना बाया उतना ही, ई 40, तो ये भी। तो अब मेरे प्यारे दोस्त बताइए, यहाँ से लेकर, आपसे पूछ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर, बताइए ये पूरा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 85 होगा कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया से आ रहा होगा। आगे आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। बोलिए, बोलिएगा। आ जाइए निरंजन, यहाँ देखा, नहीं तो माता रानी वाला नहीं है, अलग निरंजन। यदि कोई तिर्यक ए, यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं के, मेरे प्यारे दोस्त, दो गो समांतर रेखा है, कौन सा ले ले, व्हाइट ले, ये लेते हैं। एक, देखिएगा समांतर है ना, मान लीजिए समांतर है, और इसको दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, काट रहा है इसे। तो काट जब रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री? अब 180 डिग्री ये के तो नाम है, कहो जी संपूरक। ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया? एक ही तरफ के अंतः कोणों का जोड़ 100, इसको ही बोलते हैं संपूरक। समझ में आ गया? आगे आ जाए। हाँ जरूर जरूर, लग रहा है क्या? चलिए आ जाइए, इसको बताइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, और चतुर्भुज के 360, चतुर्भुज के 360। चलिए आ जाइए, मारेंगे फिर, हम ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम बताए थे, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या किए थे, बताए थे, n-2 गुना में कितना डिग्री, किसी भी बहुभुज का फॉर्मूला निकाल लीजिएगा। पंचभुज रहेगा 5 रख दीजिएगा n का मान, और सप्तभुज रहेगा तो n का मान जगह कितना रख देना है, 7 रख देना। यहाँ क्या था, त्रिभुज में कई गो भुजा, तो 3 यहाँ रख दीजिए, क्या रख देंगे, 3, 3-2, गुना में कितना डिग्री, 180, 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 1, तो 1 गुना कितना डिग्री, तो 180 डिग्री आएगा ना। यहाँ पे ये नहीं मारल है, देख लीजिएगा, यहाँ ये नहीं मारल है। त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री, चतुर्भुज में था। आगे, समबाहु त्रिभुज के बारे में पता है, बताइए।
समबाहु त्रिभुज के बारे में पता है? समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी सभी भुजा क्या होती है? देखिए मान लीजिए ये कौन सा त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त? समबाहु। समबाहु त्रिभुज के बारे में बताते हैं कि जितना ई रहेगा उतना ही ये वाला रहेगा, इतना ही ये भी रहेगा। अगर इसको हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो ये भी मेरे प्यारे दोस्त 10 सेंटीमीटर, और ये भी मेरे प्यारे दोस्त 10 सेंटी। कोई दिक्कत है? आगे आ जाइए। इस समबाहु त्रिभुज का गुण होता है जितना ई है उतना ही ई है उतना ही, मतलब सभी भुजा आपस में क्या होता है? इसका एक गुण और होता है कि सभी कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री, और आपस में बराबर भी होता है। यानी 60 डिग्री भी होता है, ये भी कितना डिग्री? 60 डिग्री। एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक मतलब एक एक कोण कितना होता है? प्रत्येक मतलब सब ई कोण ई कोण ई कोण अलग अलग कितना डिग्री होता है? 60। ऑप्शन तो हम पहले ही दे चुके हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए हमको समझाना है, इसलिए हम आपको टाइम ले लेके पढ़ा रहे हैं ना, नहीं तो डायरेक्ट मारना रहेगा तो जल्दी जल्दी हम नहीं उड़ा दें। समझ में आ रहा है ना? हमको समझाना है आपको। डिफाइन कर, अब बोलिएगा। त्रिभुज एबीसी में एबीसी कितना डिग्री है? 90। तो 90 डिग्री, अगर मेरे प्यारे दोस्त एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण क्या डिग्री है? तो इसको कौन त्रिभुज कहेंगे? सम कोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? यदि एक कोण 90 डिग्री है तो इसको कौन त्रिभुज कहेंगे? समकोण त्रिभुज। एक बात और भी बता दीजिए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है इसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और ये दोनों में फिक्स नहीं है, ई अगर आधार होगा तो ई लंब हो जाएगा, और ई लंब सॉरी ई आधार होगा तो ई लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे आ जा। लग रहा है कि छुट्टी उट्टी कर देगा। हाँ तो छुट्टियों कर देंगे। देखिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। एक बीच वाला देख रहे हैं, बीच में बी, यानी यही 90 डिग्री है, यानी बी मेरे प्यारे दोस्त यही होगा। नहीं तो गलती से भी यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ना, तो आपका हो गया काम। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ए यहाँ होगा? ए, इसके बाद बी, और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ। अब देखिए ए बी और बी सी क्या है? बराबर। तो ए बी कहाँ है? ई ना। बी सी कहाँ है? ई ना। अब आपको ये भी याद होगा कि बराबर कोण के सामने वाली भुजा बराबर होती है। एकर सामने कौन कौन? ये वाला। और इसके सामने कौन कौन? ये वाला। तो ये अगर 1 डिग्री है तो ये भी अभी कितना डिग्री है? अब यही तो निकालना है कि ये बी ए सी, बी ए सी, यानी एक्स का मान निकालना कितना डिग्री होगा। कैसे पता चलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़, अंतः कोणों का जोड़। तो मेरे प्यार दोस्त यहाँ है एक्स, यहाँ है एक्स, और यहाँ है कितना? 90। बराबर कितना डिग्री? 100। 100 एक्स का एक्स, 2x प्लस कितना डिग्री? बराबर 100। क्या 2x इक्वल टू 180 डिग्री में से 90 को घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो 2x इक्वल टू क्या बचेगा? 90। यानी x बराबर हम कह सकते हैं कितना डिग्री? तो ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन चले, चलिए अगला आ जाइए। आप लोग भी बनाने का टाइम आ रही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कितने समकोण? अब एक बात बताइए, एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। अरे एक समकोण में कितना डिग्री? एक समकोण में कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो एक बात बताइए ना, एकरा में कैसे समकोण बनेगा? दो गो। अब नहीं वैसे वैसा नहीं करना है तो चुपचाप 90 डिग्री से क्या कर दीजिए, भाग दे लीजिए, काट के देख लीजिए कै गो? दो गो। ऑप्शन नंबर डी सही है। चला आगे आ जा।
कहाँ तक हो गया? 17 तक। आगे इस क्वेश्चन को देखिए। निखिल, आवाज नहीं करिए, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं तो ये हम सीरीज जो स्टार्ट किए बंद कर देंगे। हाँ, बंद हो जाएगा। ज्यादा अथी नहीं करना है। चलिए देखिए, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, बी ए सी। अब बताइएगा, देखिएगा यहाँ, बोलिएगा। बी ए सी, यानी इस एंगल के बारे में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस एंगल को बारे में बात हो रहा है। ये कितना डिग्री है? 53 डिग्री। देख लीजिए, लिख दिए यहाँ तक। यहाँ तक कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन, मतलब इसमें ए बी सी, ए बी सी, यानी ई वाला कोण के बारे में बात हो रहा है। ई कितना लिख देंगे? बहुत बढ़िया, 62 डिग्री। आपसे पूछ रहा है ए सी डी, कुछ ही पूछ रहा है, यानी ए सी डी, ई वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। इजी क्वेश्चन था। अब तो समझ गए होंगे आप कैसे। हम बताए थे बहिष्कोण हो गया, हम बता चुके हैं बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण के बगल वाला क्या कर देना है? छोड़ देना है। और ये दो कोण बचेगा त्रिभुज वाला, उन्हीं दोनों को देखिए, पकड़ लीजिए इसे, यानी दोनों के, और दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए यानी मिला दीजिए। तो ये दोनों के जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5, 3 और 2, 5 और 6, 5, 11, 115 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। और ये छोटे वाले भाई साहब, आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है पूरा बढ़िया से? वाह। आओ उधर से लड़के नहीं आए आज, दरियापुर से एक आध गो नहीं आया ना, कि दुइये गो आए हैं? अच्छा, चलो देखा। किसी त्रिभुज में 3 कोण हो सकते हैं। किसी त्रिभुज में क्या हो सकते हैं? अब हम लोग आते हैं, न्यून कोण किसको कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, तभी ना पता चलेगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जड़ जड़ है यही। न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिएगा, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। 0 से 90 डिग्री से कौन कौन? बहुत बढ़िया, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। अधिक कौन? पूरा पूरा 90, कम कौन? अब एक बात बताइए, कि त्रिभुज में ऐसा देखे हैं कि 2 गो 90 90 है? जिंदगी में आज तक देखे हैं कि 2 गो 90 90? एक हो सकता है, लेकिन 2 हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि तीनों तीनों कौन हो सकते हैं, तो ये कहीं ना जिंदगी में होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब एक बात, अब बताइएगा, अधिक कौन? जब 90 ही नहीं होगा 2 गो से ज्यादा, तो अधिक कौन 90 से तो ज्यादा होना चाहिए। तो एक गो तो हो सकता है, लेकिन 2 गो, तो ये मेरा हो सकता है। और अभी जस्ट पढ़े हैं, ये 2 3 क्वेश्चन पीछे, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60, 60, 60। तो यानी 3 गो न्यून कोण हो सकता है कि नहीं? 60, 60, 60। बताइए, 0 से ज्यादा, 90 से, ये चीज मैच करता है कि नहीं? तो ई वाला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का है कच्चा? चला, आगे क्वेश्चन आ जाए। अगला, अगला बनाइए। आप लोग भी ट्राई मारिए, तो नहीं मैंने, ऐसा थोड़े ना है कि खाली खाली हमरे से पूछते रहिए। अब आप लोग खाली बैठे हाल थोड़े ना है। हाँ, एक बोल रहे हैं कल से पॉपकॉर्न लेके आएंगे, ठीक ही है, ले ली। चल आगे, ठीक होगा। देखिए, एक त्रिभुज है, एक कौन सी है? ये वाला कलर दिख रहा है ना? दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है। एक मेरे प्यारे दोस्त क्या है? त्रिभुज। अरे नहीं समझ में आ रहा है जी? देखिए, इसको हम क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं और रेड कलर सा लेते हैं। देखिए जी, ध्यान दीजिएगा।
ये है त्रिभुज एक। अब इसके बारे में ही नहीं है कि कोई भी त्रिभुज हो सकता है, ठीक। हम ये नहीं लिए हैं कि समबाहु है विषमबाहु, ये सब नहीं है। त्रिभुज के कोण है, त्रिभुज का क्या है, कोण। मान लीजिए इसको ए लिख दीजिए, इसको ए, इसको सी। आप नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई दिक्कत। मान लीजिए ये अनुपात में सब दिख रहा है ना, झलक रहा है ना अनुपात, तो आप ए ओ के लिख दीजिए 2x, ए ओ के लिख दीजिए 3x, और एक ठो के लिख दीजिए 4x। पक्का है कच्चा। अब बताइएगा त्रिभुज के अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। सबको जोड़ दीजिए, तो आप कहिएगा कि 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू के, तो 4x मतलब कितना डिग्री, 2 3 5 और 4 9x। 9x बराबर कितना डिग्री, यानी x बराबर 180 बटे 9। x बराबर 180 बटे 9। तो अब बताइए इसको काट ना दीजिए कै बार में, 20 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त x का मान कितना आया, 20 डिग्री। अब हम आपसे पूछेंगे, सब पे लगते नहीं, चलिए यहाँ पे गौर से देखिए, कौन पूछ रहा है, बड़ा कौन। तो बताइए 2 बड़ा है या 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4, यानी 4 वाला को क्या है, 4x है ना। तो 4 गुने x के जगह कितना, 20। तो 20 चौके, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त 20 तक हो गया ना। तो एक मिनट, उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जरूर, और अगर शेयर कर देते हैं तो और अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।